लगातार नित नए ऐलान कर रही है, क्योंकि भारत के बीच गैस और तेल की कमी का तरा है। जमीनी हकीकत देखें तो किल्लत बनी हुई है। नया नियम लागू करते हुए भारत सरकार ने कहा है कि अब राशन की दुकानों के साथ साथ पेट्रोल पंपों पर भी केरोसिन तेल मिलेगा। सेंटर ने फैसला लिया कि हर जिले के बीच 2 पंप चुने जाएंगे, जहां सुविधा दी जाएगी। इन पेट्रोल पंपों पर ज्यादा से ज्यादा 5000 लीटर तक केरोसिन रखा जा सकेगा। सरकार ने तेल और गैस की सप्लाई आसान करने के लिए 60 दिनों के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस के नियमों में भी ढील दी है, ताकि जरूरतमंद परिवारों तक तेल समय पर पहुंच सके। सरकार ने नियमों के में भी ढील दी है। एक तो केरोसिन बांटने वाले एजेंटों और डीलरों को लाइसेंस लेने से छूट दी गई है। दूसरा, केरोसिन सप्लाई के नियम भी आसान किए गए हैं। पेट्रोल पंपों पर केरोसिन स्टोर और वितरण की अस्थायी इजाजत भी दी गई है। इसके साथ ही सरकार ने एक बार फिर कहा है कि हमारे पास कच्चे तेल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। सभी तेल रिफाइनरियां उच्च क्षमता के साथ काम कर रही हैं। देश के बीच सभी पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल डीजल की उपलब्धता भी आम वांगू बनी हुई है। कहीं कोई कमी नहीं है। यह बयान सरकार बारी बारी दे रही है, पर फिर भी लोगों के बीच यही हुआ और किल्लत है जो साफ नजर आ रही है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 132वें एपिसोड में अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का जिक्र किया। एमपीएम ने कहा कि दुनिया में युद्ध चल रहा है, पेट्रोल डीजल का संकट पैदा हुआ, पर भारत इस चुनौती के साथ निपट रहा है। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों में यकीन न करो, सरकार की जानकारी पर ही भरोसा करो। अब युद्ध से जुड़ी जानकारी साझा करते हैं। अभी जानकारी मिली है कि अमेरिका द्वारा इजराइल के हमलों के बाद ईरान की राजधानी तेहरान में बिजली गुल हो गई है। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हमलों के मलबे से अलबोर्ज प्रांत में पावर ग्रिड को नुकसान पहुंचा है, जिससे तेहरान और कस के कई इलाकों में ब्लैकआउट है। इस ब्लैकआउट के बाद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे। अल्लाहू अकबर के नारे लगे। लोग घरों और छतों से भी नारेबाजी करते नजर आए। दूसरी तरफ आईआरजीसी यानी कि ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स ने कहा कि देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों के जवाब में अमेरिका और इजराइल से जुड़े ठिकानों पर हमारी कार्रवाई भी लगातार जारी है। ईरान ने दावा किया है कि उसने सऊदी अरब में मौजूद ईरानी प्रेस टीवी के अनुसार अमेरिका के एयरबेस पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला किया गया। यह हमला प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर किया गया, जहां अमेरिकी सेना तैनात है। जानकारी के अनुसार इस हमले के दौरान जहाज को भारी नुकसान हुआ है, उसका कुछ ही हिस्सा बचा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर बातचीत का दावा कर रहे हैं। कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ बातचीत चल रही है। 15 मांगों के बीच में से ज्यादातर तो कहते हैं ईरान ने मान ली है। यदि कहते हैं मांगे मानी है, तो ही तो हमें 20 किश्तियां उन्होंने दी हैं तेल की भरकर। ट्रंप ने यहां तक दावा किया कि ईरान के बीच में पहले ही सत्ता बदल चुकी है। सुप्रीम लीडर खत्म हो चुके हैं, नई सत्ता वहां आने वाली है। जिन लोगों के साथ कहते हैं हम बातचीत कर रहे हैं, वे पूरी तरह से अलग ग्रुप के लोग हैं और बहुत ही पेशेवर हैं। ट्रंप बातचीत का दावा भी कर रहे हैं, साथ ही ईरान को धमका भी रहे हैं। कहते हैं ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए जल्दी समझौता हो सकता है। चेतावनी भी, यह देखते हुए कि अगर तेहरान ने अमेरिका की पेशकश नहीं मानी तो ईरान नहीं बचेगा, पूरा देश तबाह हो जाएगा।